गुड इवनिंग बच्चों, माई सेल्फ लोकेश जोशी। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन जो है हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक क्रम है हमारा समांतर क्रम संयोजन और दूसरा है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम आज श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में ही उनके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो अगर पहला जो क्रम की बात हम कर रहे हैं वह है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन जैसे ही नाम से पता चल पा रहा है कि श्रेणी मतलब होता है एक सीरीज, और सीरीज मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ या कनेक्टेड हुआ। तो जो धारिता का क्रम है, धारिता जिसको हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो धारिता में हम जानते हैं कि धारिता जो होती है वो दो प्लेटों से मिलकर बनी, मतलब कि उसमें दो प्लेटें होती हैं। एक होती है पॉजिटिव प्लेट और एक दूसरी जो है अन्य प्लेट जो है वो ऋणात्मक होती है। तो दोनों ही प्लेटों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि एक प्लेट का पॉजिटिव सिरा दूसरे प्लेट के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होगा। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे श्रेणी क्रम, और ये संयोजन जो होगा श्रेणी क्रम होगा। तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र होंगे वो एक से अधिक होंगे, क्योंकि संयोजन का जो क्रम होगा वो 2 या 3 या 4 या अन्य जो संयोजन में जुड़ेंगे, एक के साथ एक क्रमबद्ध जोड़ेंगे, और उस पर हमने धारिता, टोटल जो धारिता है, कुल धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम उस पर पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आगे जाके उसको प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। इनमें सर्वप्रथम हमने तीन प्रकार के, तीन जो है यहाँ पर धारिता वाले C1, C2 और C3 धारिता के हम तीन धारिता ले रहे हैं, और धारिता मतलब संधारित्र ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने बोला कि दो प्लेटें होती है, तो ये C1 प्लेट होगी, इसी तरीके से ये हमारी C2 प्लेट होगी, और थर्ड वाली जो है C3 प्लेट होगी। तो हमने बोला था कि एक का धन सिरा दूसरे के ऋण, दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से इस प्रकार समायोजित होंगे। तो तीनों ही संधारित्र हो गए। और संधारित्र जो होता है, आवेश जो होता है वो Q होता है। तो यहाँ पर जो आवेश रहेगा वो समान रहेगा। तीनों ही संधारित्रों के लिए आवेश हमारा समान रहेगा, और इन पर लगने वाला जो विभव है या विभवांतर है वो आपका भिन्न भिन्न होगा। तो तीनों ही सिरों पर लगाया गया विभवांतर आपका भिन्न भिन्न होगा। तो V1, V2 और V3 तीनों ही आपके क्या हो गए, विभवांतर हो गए। ठीक है, तो C1, C2, C3 संधारित्र की धारिताएं हैं, और V1, V2 और V3 तीनों ही विभवांतर हैं। तो इसमें कुल विभवांतर की जब हमको गणना करनी पड़ेगी तो कुल विभवांतर क्या आएगा, V बराबर जो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो सर्वप्रथम हमको एक फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है कि धारिता जो होती है, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, क्योंकि Q जो आवेश होता है वो C और V के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने बोला कि C जो धारिता है वो Q और V के अनुपात की क्रिया होगी। तो सबसे पहले अगर हमारी प्लेट C1 के कारण, मतलब पहली प्लेट है उस पर धारिता C1 है, तो यहाँ पर हमारा C1 बराबर हो जाएगा Q1, Q तो एक ही है तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन V1। इसी तरीके से दूसरी C2 तो Q अपॉन V2, और इसी तरीके से अन्य जो है C3 पर, प्लेट C3 पर धारिता हो जाएगी बराबर V3। तो लेकिन हमको कुल विभवांतर की गणना करनी है ना, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाई दैट, तो ये हो जाएगा आपका V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2, और थर्ड वन हो जाएगा आपका V3 बराबर Q अपॉन C3। तो जैसा कि मैंने कहा कि तीनों के ही विभवांतरों को हमको कुल योग पर निकालना है। तो कुल विभवांतर जो हो जाएगा, कुल विभव या विभवांतर जो है कुल विभव, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, जो आपका होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद अब देखो हमको यहाँ पर V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। तो V की वैल्यू हम लिख लेंगे Q अपॉन C। V1 की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, Q1, जो Q तो सेम है, Q1 अपॉन C1, Q अपॉन C2, और थर्ड वन आपका बन जाएगा Q अपॉन C3। तो यहाँ पर अगर हम देखें आगे की ओर तो इन तीनों में Q कॉमन आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा Q अपॉन C बराबर Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3।
तो दोनों ही पक्षों का क्यू अगर हम कैंसिल कर दें तो उस समय हमारा जो प्राप्त परिणाम होगा, परिणाम मतलब आपका जो धारिता है, कुल धारिता जो आएगी वो आएगी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जो कि संधारित्र की धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन है, जहाँ पर क्रमशः धारिताएं C1, C2, C3 जो हैं एक भिन्नात्मक फॉर्म में हैं, जिनको 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। तो हमारा अब जो है वो है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो दूसरा जो रूप है संयोजन का वो है समांतर क्रम संयोजन। तो इस संयोजन में भी हमारे पास 3 प्लेटें, हम 3 प्लेटों को लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो 3 से अधिक प्लेटें भी ले सकते हैं और 3 से कम प्लेटें भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में भी पुनः हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 3 प्लेटों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, समांतर क्रम क्या होता है। तो समांतर क्रम आपका जिस तरीके से आपका एक इक्वल होता है, जिनमें 2 समांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब कि उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ होगा जिन पर दोनों ही समांतर रेखाएं चलेंगी लेकिन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर तीनों क्रम में दिखाना है। तो सर्वप्रथम हमने एक ले लिया, इसको 3 भागों में विभाजित। ये C1 प्लेट होगी, ज़रा सा बड़ा कर दे, C1 प्लेट, इसमें बीच वाली C2 होगी और थर्ड वन C3 हो गया। तो ये C1, C2 और C3 हैं, ये C2 और ये थर्ड वन C3। तो ये आपका एक डायग्राम हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर आवेश हमने दिया Q। एक ध्यान देने योग्य जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या है कि जब हमारा समांतर क्रम संयोजन में ग्राफ बढ़ेगा तो उस स्थिति में हमारा जो Q है वो 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। Q का जो है पहले भाग के लिए Q1, दूसरे भाग के लिए Q2 और थर्ड वन के लिए Q3। लेकिन इन पर लगाया गया जो विभवांतर है V वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो विभवांतर सेम रहेगा इस स्थिति में, लेकिन आवेश जो है वो तीनों ही प्लेटों के लिए भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम आप व्यंजक की गणना करते हैं। तो वही C1 प्लेट पर धारिता, C2 प्लेट पर धारिता और C3 पर क्रमशः धारिता है। तो हमें पता है C बराबर Q/V होता है। एक C1 पर जो अब होगा धारिता वो हो जाएगी Q1/V, V1 नहीं, Q1/V, और C2 पर हो जाएगी आपकी क्या, Q2/V, और C3 पर जो धारिता होगी वो आपकी हो जाएगी Q3/V, तीनों में। दिस इम्प्लाई दैट, तो यहाँ से हमको आवेश निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा C/V। दिस इम्प्लाई दैट Q1 इज इक्वल टू C1V, ठीक है। और ऐसे ही आपका Q2 और इसी प्रकार Q3, तो ये हो जाएगा C2V और ये Q3 इज इक्वल टू C3V। अब हमारा जो कुल आवेश है, देखो यहाँ पर चेंजमेंट जो है 2 चीज़ों का हो रहा है। एक तो किसका हो रहा है, संधारित्र की धारिता का, और दूसरा जो रूप है वो आवेश का हो रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 की वैल्यू यहाँ से, ये Q2 की वैल्यू है और ये Q3 की वैल्यू, तो तीनों ही वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका जाएगा QCV के इक्वल, ये C1V के इक्वल, ये C2V के इक्वल और ये थर्ड वन C3V के इक्वल। तो तीनों में ही आपका V जो है ये कॉमन पॉइंट हो गया, विभवांतर सभी के लिए समान है। तो C1, C2 और ये C3, तो यहाँ पर V से V आपका क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना। तो अंत में आपका C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि आपकी संधारित्र की समांतर क्रम में एक संयोजन का क्रम है, जहाँ पर तीनों धारिताओं का योग, परस्पर जो योग है इस तरीके से निकलेगा, C इज इक्वल टू C1, C2 और C3। अगर हम धारिताओं को बढ़ा दिया जाए, हम मतलब कि और धारिताएं ले लेंगे तो फॉर्मूला इसी प्रकार बनेगा, हो सकता है C4, C5, ठीक है। तो अगर कम कर देंगे तो वो 2 या 1 इस तरीके से रहेगा। तो समांतर क्रम संयोजन जो है वो आपका बनेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और श्रेणी क्रम में जो हमने इससे पहले सीखा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इन दोनों के साथ हमने आज जो है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जाना। भौतिक विज्ञान के क्रम में आज के इस वीडियो के साथ हम आपके लिए
जो समांतर क्रम संयोजन का आज का जो टॉपिक था वो लाए। इसी में हम अन्य वीडियोज भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं।